नमस्कार, वेलकम टू सन पॉइंट। प्यारे बच्चों, आज मैं आप सबके लिए मैथ का बहुत ही इंपॉर्टेंट और यूजफुल टॉपिक लेकर के आया हूं जिसका नाम है फैक्टराइजेशन। दैट मीन्स आज हम लोग इस वीडियो में गुणनखंड करना सीखेंगे। लेकिन इससे पहले बता दूं कि यह एक कॉमन टॉपिक है जिससे अक्सर स्कूल एग्जाम और कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोनों में सम्स पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और गुणनखंड करना सीखते हैं। जैसे कि आज का फर्स्ट सम है 8a² प्लस 24ab²। इसको हम लोगों को गुणनखंड करना है बच्चों। यह सिर्फ नंबर का गुणनखंड नहीं है बल्कि इसके साथ वेरिएबल्स भी हैं। तो चलिए हम लोग सीखते हैं कि वेरिएबल्स के साथ वाले गुणनखंड कैसे करते हैं। तो जैसे कि फर्स्ट सम लिख लेते हैं हम लोग 8a² प्लस 24ab²। प्यारे बच्चों, यह जितना भी डिफ़िकल्ट हो कोई इशू नहीं है, हम लोग इसको बहुत ही इजी बनाने वाले हैं। तो सबसे फर्स्ट स्टेप में है बच्चों कि फर्स्ट जो भी वेरिएबल है और उसके साथ जो भी नंबर्स है इसको सबसे पहले हम लोग फैक्टर करेंगे। जैसे यहाँ पर 8 है, 8 का फैक्टर करेंगे आप तो सबसे पहले जैसे कि 2 से देते हैं तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, फिर 2 से देंगे तो 2 आ जाएगा, फिर 2 से देंगे 1। दैट मीन्स हम लोग 8 को इस तरह से लिख सकते हैं 2 × 2 × 2। तो हम लोग यहाँ लिख लेंगे 2 × 2 × 2। अब हमारे पास जो वेरिएबल्स है a²b, इसको हम लोग तोड़ेंगे यानी टुकड़े करेंगे। तो a² का टुकड़ा करेंगे तो a × a आएगा। तो हम लोग यहाँ लिख लेंगे a × a। आई होप कि क्लियर हो रहा होगा। अभी हमारे पास सिंगल b है तो हम ऐसे लिख लेंगे। तो फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, 8a² को इस तरह से टुकड़ों में लिख दिया, यानी 8 का फैक्टर 2 × 2 × 2, a² का a × a और b का b। अब नेक्स्ट जो है आपका वेरिएबल उसके साथ जो नंबर है उसको फैक्टर करेंगे। 24 का फैक्टर करेंगे बच्चों तो सबसे पहले 2 से देंगे तो ये 12 आ जाएगा, देन फिर से 2 से चला जाएगा 6 आ जाएगा, फिर 2 से देंगे तो ये 3 आ जाएगा, फिर 3 से देंगे तो 1। दैट मीन्स 2 × 2 × 2 × 3। तो हम लोग यहाँ लिख लेंगे 2 × 2 × 2 × 3। ये तो 24 का फैक्टर हुआ। अब हम लोग a सिंगल है तो ऐसे कैसे लिख लेंगे, मल्टीप्लाई b² है, दैट मीन्स b² का मतलब है b 2 टाइम्स है यानी कि b × b। तो आई होप कि क्लियर हो गया यहाँ। तो हम लोग यहाँ लिख लेंगे b × b। तो हम लोगों ने फर्स्ट स्टेप में क्या किया, जो हमारे पास नंबर्स के साथ वेरिएबल है उसको सबसे पहले टुकड़ों में किया। देन सेकेंड स्टेप में हम लोग ने जो बाकी के वेरिएबल्स हैं उसको टुकड़ों में किया। अब हम लोग इस दोनों में देखेंगे कि क्या क्या कॉमन है। कॉमन को हम लोग बाहर लिख लेंगे। तो जैसे देखिए यहाँ 1/2 है तो यहाँ भी 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है। a है यहाँ पर, a भी है यहाँ पर। अब a यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर नहीं है तो ये नहीं लेंगे। अब b है यहाँ पर और b है, तो जो जो हमारा कॉमन है उसको बाहर लिख लेंगे। दैट मीन्स हम लोग लिखेंगे 2 × 2 × 2 × a, ये बाहर आ गया, × b भी है b। अब हमारे पास यहाँ पर क्या रहा, सिंगल a रहा। इसके अलावा सभी कुछ मतलब कि कॉमन है तो बाहर ले लिया हमने। सिंगल a रहा तो हम लोग ब्रैकेट के अंदर में a लिख देंगे। और जो सेकेंड वाले में है उसमें रहा है 3 और b, तो हम लोग लिख लेंगे यहाँ पर 3b। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 × 4 2 × 8 तो 8 लिख लेंगे। और a और b है तो a b लिख लेंगे और ब्रैकेट में a + 3b। ये आ गया गुणनखंड का आंसर। आई होप कि फर्स्ट सम आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम लोग सेकेंड सम देखते हैं। सेकेंड सम है 7a² + 14a। तो हम लोग लिख लेते हैं 7a² + 14a। सेम प्रोसीजर, फर्स्ट जो वेरिएबल के साथ नंबर है पहले इसको, तो 7 को फैक्टर नहीं कर सकते तो हम वैसे वैसे लिख लेंगे। मल्टीप्लाई a 2 टाइम्स है तो हम लोग a × a लिख लेंगे, प्लस 14 को हम लोग फैक्टर कर सकते हैं, 2 से जाएगा 7 आ जाएगा यानी कि 2 × 7 लिख लेंगे। अब हम लोग देखेंगे कि दोनों में कॉमन क्या है। तो देखिए 2 और 2 कॉमन है, इसके अलावा कोई और भी ना वेरिएबल ना ही नंबर कॉमन है तो हम लोग 7 लिख लेंगे।
और यहाँ पर a इंटू ए है तो a स्क्वायर लिख लेते हैं, और यहाँ पर 7 बाहर आ गया है तो क्या रह गया, 2 रह गया। तो ये आ गया रिजल्ट। आई होप कि सेकेंड भी समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग थर्ड देखते हैं। थर्ड सम है 6p माइनस 12q। देखिए बच्चों, इसमें दोनों में वेरिएबल्स हैं, नंबर का फैक्टर करेंगे 6 का तो 2 इंटू 3 आएगा, तो हम लोग यहाँ लिख लेंगे 2 इंटू 3 इंटू पी, माइनस 12 का करेंगे तो 2 से देंगे 6, 2 से देंगे तो 3 और फिर 3, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू क्यूब लिख लेंगे। क्लियर बच्चों? अब हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। इसमें देखेंगे कि नेक्स्ट स्टेप में कॉमन क्या है। तो देखिए कॉमन यहाँ पर 2 है और 2 है, 3 भी है तो 3 भी है यहाँ भी, और कुछ भी नंबर नहीं है तो 2 इंटू 3 को हम लोग ब्रैकेट से बाहर लिख लेंगे, और ब्रैकेट में जो नंबर रह गया है यानी कि जो वेरिएबल हो या नंबर हो उसको लिख लेंगे माइनस, इसमें जो रहा है आपका 2 और q रहा है तो 2 और q लिख लेंगे। दैट मीन्स 6 कॉमन आ गया, p माइनस 2q। तो बच्चों देखिए अभी हम लोगों को बिगनिंग में है तो इसको फैक्टर करना पड़ रहा है, अदरवाइज अगर आप समझ लेंगे एक बार तो आप डायरेक्ट 6 से कॉमन ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए 6 है और 6 12 में भी होता है, तो हम लोग 6 बगैर फैक्टर किए हुए लिख सकते हैं 6, फिर यहाँ p रह जाएगा, 6 2 जा होता है 12, 2 और q है तो q, रिजल्ट आ गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है बच्चों माइनस 16z प्लस 20z के पावर 3, दैट मीन्स zq। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अगर हम अपने सुविधा के लिए देखें तो सबसे पहले जो प्लस यानी पॉजिटिव साइन वाला है उसको हम लोग लिख सकते हैं, जैसे कि 20z के पावर 3 और माइनस 16z अगर लिख लें तो ये अच्छा रहेगा कॉमन लेने में, माइनस के लिए आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो हमने इसको इस तरह से लिख लिया, जैसे कि आप देखिए -4 + 3 लिखें या 3 प्लस 3 और -4 लिखें, इक्वल ही आएगा, क्योंकि 4 में से 3 को माइनस करेंगे -1 और 3 में से 4 को माइनस करेंगे तो भी -1 आएगा। तो ये कोई दिक्कत नहीं है, आप इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं। अब 20 है तो 20 का फैक्टर करेंगे पहले, तो 2 से देंगे 10 आएगा, 2 से देंगे 5 आ जाएगा। दैट मीन्स हम लोग 20 को 2 इंटू 2 इंटू 5 के रूप में लिख सकते हैं। और यहाँ z³ है तो z 3 टाइम्स लिखेंगे क्योंकि पावर 3 है माइनस। अब जैसे 16 का फैक्टर करेंगे तो 2 से देंगे 8, 2 से देंगे 4, 2 से 2 और 2 से 1, तो हम लोग इसको 2 को 4 टाइम्स लिख सकते हैं 16 के बदले में, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई z। अब देखिए इसमें कॉमन क्या है, 2 है, यहाँ भी 2 है, 2 है, यहाँ भी 2 है, 5 नहीं है और z है हमारे पास कॉमन, तो हम लोग लिख लेंगे 2 2 जा 4z, तो ये 4z कॉमन आ गया। अब इसमें क्या रह गया बच्चों 5 और z 2 टाइम्स और, तो 5z के पावर 2 माइनस, यहाँ पर 2 और 2 कॉमन आया था, z भी आया था, 2 2 जा 4 रह गया, तो ये रिजल्ट आ गया, यानी कि ये गुणनखंड आ गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, सम नंबर 5, 36 x के पावर 3 प्लस 24 x के पावर 4 माइनस 20 x के पावर 2। तो देखिए बच्चों 36 का सबसे पहले हम लोग फैक्टर करेंगे फर्स्ट स्टेप में। तो 36 का फैक्टर करेंगे तो 36 इस तरह से लिख लेते हैं, 2 से देंगे 18 आ जाएगा, 2 से देंगे 9 आ जाएगा, 3 से देंगे 3 और 3 से देंगे तो 1, तो हम लोग इसको 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 के रूप में लिख सकते हैं। तो चलिए पहले लिख लेते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 मल्टीप्लाई। अब ये तो 36 का हो गया। अब यहाँ x³ है तो x 3 टाइम्स है तो 3 टाइम्स लिख लेते हैं, प्लस 24 का फैक्टर करेंगे जैसे हमने 36 का किया है तो डायरेक्ट हम कर लेते हैं, 2 से देंगे 12 आएगा, 2 से देंगे 6 आएगा, 2 से देंगे 3 आ जाएगा, तो 2 दूना 4 दूना 8 है 24, ऐसे भी चेक कर सकते हैं। x 4 टाइम्स है तो 1 2 3 4 माइनस में है बच्चों, मैं इस सम्स को मिटा देता हूँ क्योंकि इसकी अब नीड नहीं है, हमने कर लिया इसको सॉल्व। 20 को करेंगे तो 2 से देंगे 10 आएगा, 2 से देंगे तो 5 आएगा, मल्टीप्लाई
एक्स 2 टाइम्स है तो एक्स 2 टाइम्स लिख लेंगे। अब देखिए बच्चों, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, दैट मीन्स बाहर आ गया 2। फिर यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, तो एक बार और 2 लिख लेते हैं। अब आगे देखते हैं कि 3 है, नो 3 इसमें नहीं है, तो हम 3 नहीं ले सकते। एक्स है इसमें, एक्स है इसमें, एक्स है, तो एक्स लिख लेंगे, दैट मीन्स ये वाला एक्स, ये एक्स और ये वाला एक्स। फिर से एक्स ले लेते हैं क्योंकि अगेन आ रहा है यहाँ पर भी और यहाँ भी है, तो एक्स ले लिया, 2 टाइम्स एक्स आ गया। अब हमारे पास कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो कॉमन है, तो अब हम जो इसमें बचा हुआ है 3 और 3 बचा हुआ है और यहाँ पर x, तो 3 3 जा 9x डायरेक्ट लिख लेते हैं, प्लस इसमें 2 और 2 और x कॉमन आया हुआ है, तो बचा क्या है, 2 3 जा 6 और x 2 टाइम्स, तो 6x² बचा हुआ है। आगे माइनस का साइन है तो माइनस लिख लेंगे, 2 और x है ही कॉमन, तो इसमें रह गया 5। आई होप कि क्लियर हो रहा होगा। 2 दूना 4 और x 2 टाइम्स है तो x के पावर 2 और ये ऐसे लिख लेंगे 9x प्लस 6x² माइनस 5। ये आ गया रिजल्ट, यानी कि 36x³ प्लस 24x के पावर 4 माइनस 20x के पावर 2 का फैक्टर क्या है, ये वाला है रिजल्ट। आई होप कि आपको सभी 5 तक के सम्स क्लियर हो गए होंगे। चलिए मैं एक और सॉल्व कर देता हूँ और जो बचे हुए हैं 2 7th और 8th आप लोग करके और कमेंट कीजिएगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप सॉल्व करके कमेंट करते हैं। चलिए हम लोग पहले 6th को आप सॉल्व कर लेते हैं। 6th नंबर, तो 10a² माइनस 15b² प्लस 20c²। तो देखिए बच्चों 10a² है, 10 को फैक्टर करेंगे तो 2 × 5 अब 2 × 5 आ जाएगा। अब यहाँ a² है वेरिएबल में, तो मीन्स a × a माइनस, अब 15 का करेंगे तो 3 × 5 आ जाएगा, मल्टीप्लाई b को 2 टाइम्स करेंगे तो b × b प्लस 20 को करेंगे 2 से तो 10 आएगा, फिर 2 से करेंगे तो 5 आ जाएगा, दैट मीन्स 2 × 2 × 5 20 का फैक्टर हो गया। अब c 2 टाइम्स है तो c लिख लेंगे। अब देखते हैं कॉमन क्या है, तो देखिए 2 यहाँ पर है लेकिन इसमें 2 नहीं है तो हम नहीं लिख सकते कॉमन। 5 है, 5 यहाँ भी है और 5 यहाँ है, तो दैट मीन्स हम लोग कॉमन 5 ले लेंगे। a है लेकिन इसमें नहीं है ये, तो नहीं लेंगे। अब कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो मिल रहा हो, तो ओनली 5 कॉमन आएगा यहाँ पर और 2a² यहाँ आ जाएगा, बिकॉज 2 रह गया और a 2 टाइम्स है तो a² लिख लिया, माइनस 5 जब कॉमन बाहर है तो 3 और b 2 टाइम्स है तो b² आ गया, प्लस 2 2 जा 4 और c 2 टाइम्स है तो c के पावर 2। ये आ गया रिजल्ट। अब 7th और 8th मुझे बहुत उम्मीद है कि आप करके कमेंट करेंगे। आई होप कि वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।